तो मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता है एग्जाम इजी हब। जानते हो ना, आप सबका अपना चैनल क्या है, एग्जाम इजी हब, जो एक शॉर्ट नोट तथा एक शॉर्ट माध्यम में पूरा चैप्टर खत्म करता है सिर्फ आपके अगले 10-15 मिनटों में। जानते हो ना, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। आपके अगले 10-15 मिनट में आपका वैदिक काल पूरा समाप्त होगा। जो वैदिक काल का पिछला वीडियो नहीं देखें, मैं जैसा आशा कर पा रहा हूँ कि उनको थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि ये उसी चैप्टर के आधार पर PYQ है या एम मॉक है, जिसको बोल सकते हो, जो तरह तरह के एग्जामों में विभिन्न बार पूछा गया है। ठीक, आइए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं वैदिक काल से संबंधित जितने प्रश्न हैं सभी कराऊंगा। जैसे जानते हो, वैदिक काल में वेद से संबंधित जितनी चीज़ें हैं उनकी चर्चा होती है। तो वर्तमान में कितने वेद हैं जानते हो? वर्तमान में 4 वेद हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो आइए मैं आपको इससे संबंधित जो क्वेश्चन है कराऊंगा। अगर वैदिक काल की बात करता है तो इसमें जो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का पूरा मैं प्रश्न कराऊंगा। सबसे पुराना वेद किसको कहते हैं? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं बताइए? 1028 सूक्त। 1028 सूक्त। रचनाएं कितने हैं? 10,552। अगर रचनाएं पूछता है तो 10,052 और सूक्त पूछता है 1028 सूक्त। और कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। नौ मंडल किसको संबंधित है आपको बताना है। नौ मंडल सोम देवता को समर्पित है। तथा आपको कमेंट करना है सूर्य देवता को कौन सा मंडल समर्पित है। ठीक, किस मंडल में सूर्य देवता की चर्चा होती है। और वेद त्रयी किसे कहते हैं? वेद त्रयी जानते हो किसको कहते हैं? नहीं जानते हो? तो वेद त्रयी यही है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अगर वेद त्रयी की बात करता है तो उसमें 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद नया वेद है। जैसे यहाँ लिखा हूँ, नया वेद कौन सा है? तो नया वेद है अथर्ववेद। ठीक, अथर्ववेद। और 10,552 रचनाएं हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। जानते हो? आ जाइए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल। कौन? 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ठीक, अब आगे देखिए अथर्ववेद। अभी इन वेदों को कहते क्या हैं? देखो, जैसे ऋग्वेद को ऐत्रेय कहते हैं, सामवेद को संगीत कहते हैं, यजुर्वेद को शतपथ कहते हैं, अथर्ववेद को गोपथ कहते हैं, गोपथ। ठीक, और उपनिषद का अर्थ, जितनी उपनिषद की पुस्तकें चर्चा होती है उसका मतलब होता है दर्शन। कहते नहीं मैं उपनिषद की बुक पढ़ रहा हूँ, तो दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं। एक हिसाब से दर्शन से संबंधित जितनी पुस्तकें हैं वो है उपनिषद। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। और आप सब बताइए, श्रीमद् भागवत गीता को वैदिक काल में क्या कहते थे? वैदिक काल में इसको जय संहिता कहते थे। और इसमें 8800 श्लोक है। किसमें? श्रीमद् भागवत गीता में। ठीक, जानते हो ना? हाँ, अब आ जाओ, इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साइड भी है। जैसे नाचिकेता। नाचिकेता सब कहाँ मिलता है? किस उपनिषद में मिलता है? तो आपको मानना है कठोपनिषद। ठीक, और जो वैदिक काल में नदियों का नाम था, कभी के उठा के पूछ लेता है। जैसे इन नदियों का नाम देगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इनका वैदिक काल का नाम पूछ लेगा। जैसे वैदिक काल में कुंभा को काबुल कहते थे। ठीक, कुंभा नदी को काबुल कहते थे, और रावी नदी को परुष्णी कहते थे, चिनाब नदी को अस्किनी कहते थे, सुतुद्री को क्या कहते थे? सतलज, सदनीरा को क्या कहते थे? गंडक। ठीक, वैदिक काल में इन नदियों का वैदिक काल नाम यही है। वैदिक काल में इन्हीं नामों से जाना जाता था। तो क्वेश्चन ऐसे उठाकर पूछ लेता है कि वैदिक काल में काबुल नदी का क्या नाम था? तो आपको मानना है क्या? कुंभा। ठीक, परुष्णी को पूछ लेता है, रावी पूछ लेगा तो परुष्णी, या पूछ लेगा ये उठा पूछ लेगा वर्तमान में इसका नाम क्या है। तो आपको दोनों तरफ दोनों हिसाब से अपने माइंड में एक बार पढ़ लेना है तथा रीड कर लेना है, जिससे आसानी से आपको समझ में आ जाए। ठीक,
और जो दशराग युद्ध हुआ था वो रावी नदी के तट पर हुआ था, जिसका वैदिक काल में उसका नाम था परुशुणी, या प्राचीन काल नेम परुशुणी था। ठीक। वेद मंत्रों की रचना किसने की? वेद में जितने मंत्रों की रचना है वो अगस्त्य ऋषि की पत्नी ने किया था, जिनका नाम लोपमुद्रा था। ठीक। लोपमुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। इन्होंने जितने वेद मंत्रों में है उनकी रचना की है। ठीक। वेद में जो मंत्र हैं, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? मतलब सभी नहीं, जो इम्पोर्टेंट है कुछ लोपमुद्रा ने किया है, कुछ एक हिसाब से ऋषि विश्वामित्र ने किया है। जैसे गायत्री मंत्र का रचना किसने की थी? तो ऋषि विश्वामित्र ने किया था। ठीक। जीविकोपार्जन हेतु वेद व वेदांगों को पढ़ाने वालों को क्या कहते थे वैदिक काल में? उपाध्याय कहते थे। ठीक। जो जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांगों को पढ़ाते थे उनको उपाध्याय कहते थे। और सत्यमेव जयते कहाँ लिया गया है जानते हो ना? मुंडको उपनिषद। ठीक। कहाँ से? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद। ठीक भाइयों। और जो ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र हैं वो किसको मतलब समर्पित हैं? वो अग्नि को। किसको समर्पित हैं? अग्नि को। ठीक। ये भी आपको ध्यान रखना है, अग्नि को। और इंद्र को जानते हो, युद्ध का देवता या वर्षा का देवता माना जाता है। ठीक। इससे जितने संबंधित क्वेश्चन थे मैं पूरा कराने का प्रयास किया हूँ वैदिक काल से। ठीक। जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा दृष्टि से, फालतू क्वेश्चन नहीं कराऊँ, जितना कराया हूँ सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। अब मैं मिलता हूँ अगले नेक्स्ट कंटेंट में और बेहतरीन कंटेंट में अगले दिन। ठीक मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। ठीक। इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, हो सके मैं 2-3 दिन वीडियो ना लेकर आऊँ, क्योंकि मेरा अभी एग्जाम आ गया है DLED का। ठीक। तो दे लूँ 2-3 दिन इधर उधर पढ़ के, बाकी तो सब देखा जाएगा क्या होता है। ठीक। जय हिंद दोस्तों। मैं मिलूंगा अगले और बेहतरीन कंटेंट के साथ। मेरे साथ जुड़े रहिए तथा अपने परिवार या अपनी फैमिली यूट्यूब चैनल एग्जाम इजी हब को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। ठीक। क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है। कोई भी प्लेटफॉर्म हो या कोई भी चीज़ हो, आपके अस्तित्व से ही किसी चैनल या किसी जो भी बनाया रहता है, किसी का मोटिवेशन रहता है। ठीक। जय हिंद दोस्तों।